हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्राचीन भारतीय इतिहास चैप्टर वाइज सीरीज का ये 7वां चैप्टर है, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये सारे के सारे आपके आने वाले बीपीएससी पीटी हो गया या कोई भी स्टेट लेवल पीसी, दरोगा, रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं। मगध साम्राज्य के स्थापना का श्रेय, या फिर पूछा जाता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण एवं प्रकरण में विभक्त है। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको याद करना है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कई बार पूछता है, तो आप याद कर लीजिए कौटिल्य या फिर चाणक्य, आपको याद होगा, ठीक है। और उसमें कितने अधिकरण एवं प्रकरण थे, तो अधिकरणों की संख्या थी 15 और प्रकरण 180, तो आंसर सी सही होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तीसरा देखिए, विद्वानों ने सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जानकारी कहाँ पर प्राप्त की थी, किस ईस्वी में प्राप्त की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1909 ईस्वी। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में हुई थी। ये था स्मिथ के, ठीक है, स्मिथ के वक्तव्यों के अनुसार जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना मौर्य काल में ही की गई थी। किसके द्वारा, कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा। जासूसी नाटक मुद्रा राक्षस के रचनाकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुद्रा राक्षस के रचनाकार थे विशाखदत्त, बार बार ये पूछता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र एवं नीच कुल में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, जातिवादी जो प्रथा है हमारा शुरू से ही चला आ रहा है, तो इस छठा का जो आंसर होगा गेस कीजिए कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु पुराण। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी कंप्लीट चैप्टर करा दिया गया है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल सिद्ध होगा और आपके एग्जाम्स में काफ़ी प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए 7वां है, कथा सरित सागर किसकी कृति यानी किसकी रचना है। ये हो जाएगा सोमदेव की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मिलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 बौद्ध ग्रंथ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 3 बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं। दिव्यवादन ये तो है, विष्णु पुराण ये नहीं है, दीपवंश ये भी है, महाभाष्य ये नहीं है और मंजूश्री मूल कल्प ये भी है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 1, 3 और 5 ये तीनों की तीनों बौद्ध ग्रंथ है। किस ग्रंथ में अशोक ने स्वयं को क्षत्रिय बताया, इंपॉर्टेंट है। किस ग्रंथ में अशोक ने स्वयं को क्षत्रिय बताया है, ये हो जाएगा दिव्य वादान। किस बौद्ध ग्रंथ में मगध की सेना का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिलिंद पन्हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 10वां काफ़ी ज़्यादा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैन साहित्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, 3 जैन साहित्य। तो अगर आपको या तो 3 जैन साहित्य याद है तो वहाँ से भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप इसको सही कर पाएंगे। तो गेस कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंजू श्रीमूल कल्प। ये जैन साहित्य नहीं है बल्कि ये बौद्ध साहित्य है। इसके अलावा जो भी आप ऑप्शन 3 देख रहे हैं ये तीनों के तीनों जैन साहित्य है। 12वां देखिए, किस विदेशी यात्री ने मौर्यकालीन शासन की जानकारी पर आधारित पुस्तक इंडिका लिखी थी। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जामिनर का, ठीक है। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, ऑप्शन बी सही होगा। राजाज्ञाओं को शिलालेखों पर उत्कीर्ण करने वाला पहला शासक कौन सा था। ये होगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी। आंसर होगा डी, 9। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के 3 गुहा अभिलेख हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अशोक के 3 गुहा अभिलेख कौन कौन से हैं। पहला कर्ण चौपाड़ गुहा, ये तो सही है। दूसरा राजुल मंदगिरी, ये गलत है। नैन ग्रोथ ये सही है और चौथा विश्व झोपड़ी गुहा। तो 1, 3, 4 होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई है। भारत का मुक्तिदाता ये कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को।
विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? आंसर होगा ऑप्शन सी मूरा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र होने के तर्क का खंडन किसके द्वारा किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा राधा कुमुद मुखर्जी, ऑप्शन सी। अगला है मिलाने के लिए आपका, ठीक है, पुस्तक और लेखक, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों बार बार पूछा जाता है। तो पहला है मुद्रा राक्षस, इसका हमने पीछे बताया था, पीछे भी प्रश्न था, हो जाएगा विशाख दत्त। इंडिका मेगास्थनीज, ठीक है, आपका बच गया कथासार, ठीक है, तो कथासार सोमदेव का लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी पाणिनि, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, किस विद्वान के अनुसार अर्थशास्त्र प्राक्य मौर्य ग्रंथ का था? ये हो जाएगा यूएन घोषाल के अनुसार, ऑप्शन बी। अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है? दिव्यवादन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को मारकर मौर्य वंश की नींव रखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को मार करके मौर्य वंश की नींव रखी थी? ये हो जाएगा धनानंद, ऑप्शन डी। एक और प्रश्न यहाँ से आप अगर फॉर्म कर पाएंगे तो इसी तरह से एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, आपको हर एक चीज़ पढ़ना है तो समझ के पढ़ना है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन था, तो कौन हो जाएगा? धनानंद, ठीक है, दोनों सेम हुआ। चलिए अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मनोनीत सौराष्ट्र का शासक कौन था? ये हो जाएगा पुष्यगुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य और किस प्रतिद्वंदी के मध्य संधि होकर वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? ठीक है, इस समझौता के द्वारा विवाह किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का समर्थक था? इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म का समर्थक था। चंद्रगुप्त को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? यानी कैवल्य किसको कहा जाता है? तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रवणबेल गोला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हमारा बुद्ध और जैन का स्पेशल जो वीडियो है देखे होंगे तो सारे प्रश्न बुद्ध से जुड़े हुए सही कर पा रहे होंगे। अगला है, किस शासक का उपनाम अमित्र घात था? आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन सी। अशोक महान की माता का नाम? इजी क्वेश्चन, आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभद्रांगिनी। राजतरंगिणी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है? श्रीनगर का पहला सम्राट अशोक को कहा गया है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, किन अभिलेखों में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धम्म की परिभाषा अशोक के किन अभिलेखों में व्यक्त किया गया है? ये हो जाएगा दूसरा एवं सातवां, ऑप्शन सी। देवान प्रिय की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ये हो जाएगा अशोक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अशोक के शासन काल में न्यायिक अधिकारी कौन होते थे या उनको क्या कहा जाता था? आंसर होगा ऑप्शन ए, राजूक। अगला देखिए, मिलाने के लिए, ठीक है, कश्मीर और गांधार, महिषमंडल, स्वर्णभूमि, महाराष्ट्र, ठीक है, गेस कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। कश्मीर और गांधार, मंथचातिक, महिषमंडल, महादेव, स्वर्णभूमि, सोन और महाराष्ट्र, महाधर्म रक्षित। कौन सा आंसर सही होगा? ए बी सी डी में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिषद का नहीं था? ठीक है, राजाओं का जो परिषद था उसका नहीं था। ये हो जाएगा अपराधियों की सजा निर्धारित करना, ऑप्शन सी। अशोककालीन प्रशासन में राज्य का प्रमुख पदाधिकारी एवं विभागाध्यक्ष कौन होता था? ये होता था पुरुष, ठीक है। मौर्य काल की न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायाधीश महापात्र, राजा, राजूक या इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए 36वां प्रश्न, ये मिलाना है पदों के नाम एवं पदाधिकारियों के कार्य को, ये भी कई बार पूछा जाता है। युक्तक यह न्यायिक अधिकारी होता था। लिपिकार यह होता था लेखन कार्य को संभालने वाला, नाम से भी गेस कर सकते हैं। शायुक्त, तो शायुक्त जो होता था वह ग्राम प्रशासन से संबंध रखने वाला पदाधिकारी होता था। और राजुक न्याय प्रशासन एवं जनहित कार्यों का संपादन करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन होगा, 36वां का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन 3 अशोक के उत्तराधिकारी थे। इंपॉर्टेंट है, अशोक के 3 उत्तराधिकारी कौन कौन थे। पुष्ययुक्त, देववर्मा, महेंद्र, कुणाल एवं तीवर में से ये हो जाएगा महेंद्र, कुणाल और तीवर। ठीक है, पुष्यगुप्त और देववर्मा नहीं थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के बाद का शासक कौन बना। अशोक के बाद का शासक संप्रति था। राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था, कुणाल, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ये हो जाएगा बृहदत्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होगा, बृहदत्त। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का पतन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला देखिए, धर्म विजय के कारण अशोक की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई थी, सही है ये। अशोक की कायरता एवं अव्यवस्थित स्थिति, गलत है। अशोक कायर नहीं था, बस उसने युद्ध से प्रभावित होकर के और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अशोक के सारे उत्तराधिकारी अयोग्य थे, ये भी कारण था। तो आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्यों की वेतन कितनी थी। ये था 48,000 मंत्रिमंडल का और मंत्री परिषद का 12,000 पर्ण। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक प्रशासन के नियंत्रण के लिए अध्यक्षों की संख्या कितनी थी। ये हो जाएगा 30। अगला है, मौर्य काल में पुलिस का प्रधान कौन होता था। इजी क्वेश्चन, दंडपाल। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये वर्णन किया गया है प्लिनी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, मौर्य काल में किसानों से उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है ये। मौर्य काल में भूमि कर कितनी थी। ये हो जाएगा 1/4 या फिर 1/6 भाग। मौर्य काल में राजस्व की देखभाल करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता था। ये हो जाएगा सम्हारता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मिलाने के लिए प्रांत एवं राजधानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रांत एवं राजधानी। उत्तर पथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती रथ का कौन था, उज्जैन। दक्षिण पंथ का स्वर्णगिरी और कलिंग का तोसली। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, मौर्य काल में प्रांत का शासक क्या कहलाता था। ठीक है, मौर्य काल में प्रांत के शासक को क्या कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपाल। ठीक है, इसका पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, आंसर के साथ वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उससे ज़रूर जुड़िए, ताकि हर एक वैकेंसीज या फिर हमारे वीडियोज़ के बारे में और या जो भी करंट अफेयर्स है उससे आप अपडेटेड रहें। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।